जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 55 करने जा रहे हैं। 54 सेट हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोगों का क्या रिस्पांस रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो सेट करते हैं इसमें लेते हैं प्रश्नों की संख्या 20। इसमें 20 प्रश्न होते हैं क्योंकि आपके पेपर में 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो उन 20 प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो लास्ट में दोस्त आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपने खुद से कितने प्रश्न बना पाए हैं। और अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। लास्ट में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लोग अवश्य बताइएगा और अगले दिन मैं उसका सलूशन भी कराता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। पेपर पेन लेकर बैठिए दोस्तों। और एक बार दोस्त सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है दोस्तों। तो शुरू किया जाए, आप लोग तैयार हैं? बोलिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन जो कि कल का सवाल था हमने आपके सामने यहाँ पर लिया है इसका सलूशन कराने के लिए। तो आप लोगों ने लगाया भी होगा, बोलिए लगाए हैं नहीं लगाए हैं आप लोग लगाए हैं दोस्तों इस सवाल को। देखिए इसमें क्या करना था, लगाना कैसे था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है। दो चीज है, एक अल्कोहल है और जल है। मिश्रण कितना का है? 80 लीटर का है। मतलब एल्कोहल और जल दोनों मिलाकर कितना है मिश्रण? 80 लीटर है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 60 लीटर है, 60% है। एल्कोहल अगर 60% है तो मिश्रण 100% होगा। अगर एल्कोहल 60% है तो जल कितना होगा? 40%। इसका आपको निकालना है अनुपात। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6। ये अनुपात आ गया एल्कोहल और पानी का। फिर इसमें कहा गया है कि यदि सॉरी दोस्तों, आगे फिर कहा गया है कि यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है, अगर इसमें x लीटर जल मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं? x लीटर जल मिला देते हैं तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। तो x का मान बताइए। 40% होने का मतलब ये है, अगर एल्कोहल 40 हो जाता है, यहाँ पर अगर ये 40 हो जाता है तो ये कितना होगा? पानी 60 होगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे, काटेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? कितना होगा? ये 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर पानी मिलाया है, हमने यहाँ पर एल्कोहल को नहीं छेड़ा है, तो एल्कोहल का अनुपात भी नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर तो बदल गया, यहाँ पर 3 था एल्कोहल, अब 2 हो गया, तो अनुपात बदल गया। तो आपको इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? इसमें आप कर दीजिए यहाँ पर 2 से गुणा और इसमें कर दीजिए यहाँ पर 3 से गुणा। तो 2 से कर देंगे जब गुणा तो क्या हो जाएगा भाई? 2 से करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर ये तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 9 हो गया। पहले मिश्रण कितने लीटर का था? 80 लीटर का। कितने अनुपात में था? यहाँ पर देखिए 6 + 4, 10 अनुपात का मान क्या है? 80 है। 10 अनुपात का मान अगर 80 है तो 1 अनुपात का मान 8 हो जाएगा। तो 4 से कितना हुआ? 9 हुआ। कितना बढ़ाया गया है, कितना जोड़ा गया है, कितना मिलाया गया है इसमें? पानी 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान निकालेंगे, 5 गुना 8 करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 लीटर यहाँ पर पानी मिलाया गया है।
40 लीटर पानी यहाँ पर दोस्तों मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सवाल का सलूशन है। बहुत आराम से हमने आपको सिखाया है, समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं और आज के सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। चलिए इसको लगाइए, सवाल को आराम से पढ़िए और आंसर तक पहुँचने का प्रयास करिए। देखिए कुछ नहीं है, आसान सा प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना, परिमाप क्या होता है? परिमाप फोर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। अगर अगर सभी भुजा को a मानते हैं, अब भुजा बराबर है, समबाहु है, तो इसका परिमाप 3a हो जाएगा। तो 3a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a² अपान 4। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और यही कितना दिया है? तो 400 कड़ी में 3 दिया है। 400 कड़ी में कितना दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, 4 का गुना 400 में कर देंगे तो a² का मान क्या हो जाएगा? a² का मान 4 चौको 1600 हो जाएगा। 1600, तो a का मान क्या हो जाएगा? यह स्क्वायर हटेगा तो इधर की संख्या अंडर रूट में हो जाएगी, तो अंडर रूट 1600 हो जाएगा। तो 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 40। 40 होगा। ठीक है, तो a का मान निकालना है, तो यहाँ पर 3 इंटू a क्या है? 40 है, तो 40 से गुना कर देंगे, 4 तियाँ 12, 120 मीटर हो जाएगा। 120 मीटर परिमाप कितना हो जाएगा? तो 120 मीटर यहाँ पर परिमाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा प्रश्न है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से इसको बना पाइएगा। इसको लगाइए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए। इसमें क्या है? ये बोर्ड मास वाले प्रश्न है दोस्तों। तो बोर्ड मास वाले प्रश्न कैसे बनते हैं हमने आपको सिखाया है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया है। तो इसको आप लोग बनाइए, क्या होगा इसका उत्तर कमेंट करके बताइए दोस्तों। कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए एक बार फिर बताते हैं, बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS, ये बोर्ड मास लिखा जाता है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या होता है समझिए। सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का को हल करते हैं, उसके बाद डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। ये जो है क्रम चलता है, ऐसे आपको काम करने होते हैं तो आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट तो है ही है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट इसको आप पहले हल करेंगे। तो इसमें क्या है? सबसे पहले भाग देंगे ना, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 8740 में। तो 5 कितना जाएगा भैया? 17 पंजे 85, 17 बार में 85, 2 बचेगा, हो जाएगा 24 और 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा। इसमें से 4 घटा देना है, तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1744, 1744 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है, 5 से भाग कर देंगे दोस्तों, 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 से भाग करेंगे, फिर क्या होगा? यहाँ पर भाग करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा बताइएगा। आंसर क्या होगा? देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसमें 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर इसको भाग करिए, 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचेगा, 5 चौको 20,
दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, इसको जोड़ देना है दोस्तों। 8 2 10 के 0 हासिल का 1 हो जाएगा, और 8 4 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, और 4 2 6 1 के 7, और यहाँ पर 3 दशमलव एक स्थान पे यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो 373 हो जाएगा इसका सही जवाब। 373 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 373। कोई दिक्कत? तो ऐसे सवाल को हल करने हैं प्यारे साथियों। चलिएगा, यहाँ पर आइए और अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये इसको हल करिए। प्रश्न नंबर 3। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई जल्दी से, और शेयर करिए दोस्तों, जितना हो सके, जितना आप सोशल मीडिया आप चलाते हैं उन सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को फैलाइए, और जो है वहाँ पर स्टेटस लगाइए, हर एक जगह है स्टोरी लगाइए, ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुँच पाए और सब लोग तैयारी कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ और सीख पाएँ। देखिए दोस्तों, गणित बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो लोग गणित से डरते हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ये समझिए गणित का मतलब कुछ नहीं, गणित आसान है, बस ज़रूरत है तो मेहनत और लगन की। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हर गणित का हर एक सवाल आप बना पाइएगा। ठीक है भाई, तो सीखने की आवश्यकता है, एक बार सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उसके बाद आप आसानी से हर एक सवाल, हर एक चैप्टर के सवाल बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने साधारण ब्याज खत्म किया है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी शुरुआत कर दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का 2 क्लास हो चुका है दोस्तों, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है उस पर देखिए। चलिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक बस ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकती है, गति से जाती है, फिर वहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है, तो बस की औसत गति बताइए क्या होगा। औसत गति निकालने के हमने आपको तरीका सिखाया है, दो तरीके आपको सिखाया है। देखिए, आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 40 और 60 दोनों का निकाल दीजिए लघुत्तम। 40 और 60 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 होगा। यहाँ पर 40 तिया 120 और 60 दूना 120, हमें औसत गति बताना है, तो 120 यहाँ पर 2 चाल है आने और जाने का, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, अब बटे 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दूना 48, तो इसका औसत गति क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति हो जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल सा यह मेथड होता है, और इस मेथड से अगर आपसे 2 3 4 5 जितने भी गति देकर आपसे अगर औसत गति पूछता है, तो आप इस तरीके से आसानी से बना पाएंगे। जितना गति रहेगा बस उसमें क्या करना, यहाँ पर ये दूरी आ रहा है और इसमें 2 से गुना किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 चाल दिया गया है। ठीक, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको लगाइए। एक कार्यालय में पुरुष सदस्यों से महिला सदस्यों का अनुपात 4:9 है। पुरुष हैं यानी मेल और फीमेल किस अनुपात में है, तो 4:9 के अनुपात में है। ये 4 हैं तो ये 9 है। ठीक, चलेंगे आगे। क्या कहा गया है, यदि 6 अतिरिक्त पुरुष सदस्य कार्यालय में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं, पुरुष। कितने, 6 अतिरिक्त, 6 इसमें और शामिल हो जाते हैं, तो अनुपात 5:9 हो जाता है।
तो यही अनुपात बदलकर 5/9 हो जाता है। अब ये 5/9 हो गया। ठीक, तो क्या बोला गया है आपसे, प्रारंभ में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या था, कितना अनुपात था, 9 + 4 यानी 9 4 13 अनुपात था, 13 अनुपात। अब यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर दोस्तों पुरुष की संख्या में वृद्धि हुआ है तो महिला की संख्या में वृद्धि नहीं हुआ है, तो महिला की अनुपात में भी वृद्धि या कमी बेसी नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब यहाँ से गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 से 5 हुआ है, कितने अनुपात की वृद्धि हुआ है, 1 अनुपात का। 1 अनुपात का वृद्धि हुआ है, 1 अनुपात किसके बराबर है, वही क्यों क्यों वृद्धि हुआ है, क्योंकि 6 पुरुष एक्स्ट्रा आए हैं, तो 1 अनुपात का मान 6 है। तो पहले शुरुआत में कितने यहाँ पर कर्मचारी थे, 9 4 13 13 जो है कर्मचारी थे, तो 13 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान अगर 6 है, 13 अनुपात का मान 13 6 78 हो जाएगा। यानी शुरुआत में कितने कर्मचारी थे दोस्तों, 78 कर्मचारी थे। क्लियर, चलेंगे अगला प्रश्न। बनाइए इसको। यदि तेल के मूल्य में 25% बढ़ जाता है, यदि तेल का जो मूल्य है वह 25% बढ़ जाता है और अर्पित तेल पर व्यय को 10% बढ़ा देता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने % कम कर देगा, कितने % यहाँ पर कम कर देगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पर तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो इसका जो रेट था, जो प्राइस इसका था, प्राइस था 25% बढ़ा। 25% का मतलब 1/4 होता है। पहले अगर तेल का दाम 4 था तो 1 बढ़कर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, 5 अनुपात हो गया। अब जो है यहाँ पर अर्पित जो है वह तेल पर व्यय को 10% बढ़ा देता है, 10% बढ़ा देता है। यानी इसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो क्या करता है, 10% यहाँ पर दोस्त बढ़ाता है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 से क्या करता है, वह 11 कर देता है। ठीक, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने % कम कर देगा। देखिए भाई, यहाँ से आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर जो खर्चा होता है, खर्चा खर्चा बराबर क्या होता है, तो ये होता है मूल्य, मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणे खपत होता है। खपत मतलब मात्रा। ठीक है, तो अगर आपको खपत ही निकालना है, ठीक, अगर आपको खपत या मात्रा ही निकालना है तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पर खर्चा में मूल्य से भाग कर देंगे, खर्चा में मूल्य से भाग कर देंगे। तो खर्चा क्या है यहाँ पर, खर्चा यहाँ पर 10 है, तो मूल्य क्या है दोस्त, यहाँ पर 10 का 4 है, तो इसमें भाग कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर 11 से 5, 11 में 5 से भाग कर देंगे। ये किसका अनुपात निकल जाएगा, यहाँ से एक खपत यानी मात्रा का अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से आप तिर्यक गुना कर दीजिए, 5 में 10 का, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 50 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 11 44, पहले उसका मात्रा क्या था, पहले उसका मात्रा क्या था दोस्तों, 50। अब कितना वह मात्रा लाता है खरीद कर, मतलब कितना खपत होता है, 44। तो कितने की कमी हो जाती है यहाँ पर, 6 का किस पर, 50 पर, गुना 100%। में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12% यहाँ पर उसकी मात्रा को कम किया गया है। तेल की मात्रा में कितने % की कमी कर देगा, तो 12% की दोस्तों यहाँ पर कमी कर देगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको लगाइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए गए हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए, कभी भी अगर आप एक 3D फिगर को पिघलाकर किसी दूसरे 3D फिगर में आप बदलते हैं, बनाते हैं, तो उसका आयतन हमेशा नियत रहता है, आयतन नहीं बदलता है। जो पहले वाले का आयतन था वही बाद वाले का आयतन होगा। तो यहाँ पर गोला दिया गया है, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई, पहले बड़ा गोला था तो आई पाई बड़ा आर ले रहे हैं, पाई आर क्यूब। अब इसी से पिघलाया गया छोटे छोटे गोले बना दिए गए हैं, छोटे छोटे गोले बनाए हैं, तो गोला कोई भी रहेगा उसका फार्मूला तो यही रहेगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर का क्यूब कर देंगे। ठीक, यहाँ से पाई 4/3, 4/3 पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। बड़े गोले का यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्या पूछा है, कितने गोले बनेंगे? तो मान लेते हैं यहाँ पर n गोले बनेंगे, n गोले बनेंगे दोस्तों। तो बड़े त्रिभुज बड़े जो गोला है, बड़े गोले का त्रिज्या क्या है? 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का 3 बार गुणा कर देंगे, 4 गुणे 4, 3 बार बराबर। छोटा जो गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का गुणा 3 बार कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू n गोले बन रहे हैं। यहाँ से 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ पर गोले बनेंगे दोस्तों। कितने गोले बनेंगे? 8 गोले बनेंगे। ठीक है, 8 गोले बनेंगे छोटे छोटे। हमेशा आयतन को कांस्टेंट रखेंगे, आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। देखिए, प्रथम किस्म के चावल का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम है और द्वितीय किस्म के चावल का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि चावलों की प्रथम किस्म और द्वितीय किस्म को 3 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो चावल की मिश्रित किस्म का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखिए, चावल के 2 किस्म हैं, मान लेते हैं, एक ठो ए प्रकार का है, एक ठो बी प्रकार का है। अब इन दोनों को मिलाते हैं। पहले नंबर ए प्रकार का कितना रुपये प्रति किलो है? तो 18 रुपये है, और दूसरा वाला 24 रुपये है, 24 रुपये। इनको मिला दिया गया है, और मिलाकर जब मिलाया गया तो किस अनुपात में यहाँ पर आते हैं? अनुपात क्या होता है इसका? 3 संबंधी 5 के अनुपात में यहाँ पर चावल मिलाया जाता है, 3 संबंधी 5 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? ये बीच में क्या आएगा? दोनों को मिलाकर मिलाने के बाद जो मिश्रित चावल आया है, कितने रुपए प्रति किलोग्राम हो रहे हैं, यह आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा बीच में? तो बीच में जो आएगा वह इन दोनों का औसत आएगा, 18 और 24 का औसत आएगा। कैसे निकालना है बात को समझिएगा। 18 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है, अब इसको 3 किलो मिलाया जाए, टोटल कितने रुपए हो जा रहे हैं यहाँ पर? तो 18 तिया 54 हो जा रहा है, टोटल 54 हो गया। ठीक है, प्लस 24 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 5 किलो मिलाया गया है, तो 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, अब इसको बांट देंगे कितने किलो में? तो 5 + 3 8 किलोग्राम में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा? 174 हो जाएगा भैया, 174/8 होगा। 174 बटे क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 8 एकम 8, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 6 बचेगा, हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 बचेगा, उसके बाद 8 पंजे 40, यानी 21.75 रुपये प्रति किलोग्राम चावल होगा, जो मिश्रित चावल होगा। दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद उसका दाम क्या हो जाएगा, उसका रेट क्या हो जाएगा दोस्तों? वह 21.75 रुपये हो जाएंगे।
ठीक है, 21 दशमलव यहाँ पर 75 रुपये होगा। क्या हो जाएगा 21.75। तो ऑप्शन में किस में है, तो तीसरा इसका ऑप्शन सही है। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का औसत निकालना है। 18 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 3 किलो है, तो टोटल दाम क्या हो गया 54। 24 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 5 किलो है, तो टोटल दाम इसका क्या हो जाएगा 120/8 किलो में भाग कर देंगे, 8 किलो से आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को हल करिए। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष उपरांत उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, ये संभावना बताया गया है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है बताना है। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 2 वर्ष क्या है, 2 वर्ष के बाद वो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, और पिता अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है, तो 2 वर्ष बाद 2 गुना होगा। तो जो 2 वर्ष बाद 2 गुना होगा, कितना भी वर्ष बाद की बात किया जाए, वह जो 2 गुना अगर है 2 गुना हमेशा ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पिता 2 है, पिता का आयु 2 अनुपात है, तो पुत्र का आयु 1 अनुपात हो जाएगा। यहाँ से कितना वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान क्या है 24 है। अगर 1 अनुपात का मान 24 है, ये 24 1 अनुपात का मान 24 है, और क्या पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का जो अनुपात है वह कितना है 1 अनुपात है। 1 अनुपात का मान 24 है, लेकिन ये 24 2 वर्ष बाद होने की संभावना है। तो अभी कितना रहा होगा, उसका आयु, तो 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 22 वर्ष, और 2 साल बाद कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, 22 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए सर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाइए, इस सवाल को बनाइए। देखिए, इसमें है क्या कहा गया कि सुरेश की आय में 3 वर्षों में क्रमशः 20, 30, 40% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान आय 2 लाख है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अभी जो है उसकी आय 2 लाख है, ठीक, अभी उसकी आय क्या है, तो 2 लाख उसकी अभी आय है। अब यह रिस्पेक्टली जो है, यानी क्रमागत जो है 20, 30, 40% की वृद्धि होती है। तो 20% का मतलब 1/5, तो ये 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और 30% का मतलब 3/10, तो 13/10 हो जाएगा, यहाँ पर 13/10 हो जाएगा। वापस से यहाँ पर 40% का मतलब 2/5, तो 7/5 हो जाएगा, ठीक, 7/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 13 और 7 दिख रहा है ना, यहाँ पर मतलब 13 और 7 से गुना किया गया है, तो 13 और 7 से कटना चाहिए। तो देखिए कौन सा विकल्प 13 और 7 से कटता है। पहला तो नहीं कटेगा 13 और 7 से, ये भी नहीं कटेगा। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 13 से काटिए, 13 तिया 39, 39 और 4 46, ये तो नहीं कटेगा। 13 से इसको काटिए, 13 से भाग दीजिए, 13 तिया 39, यहाँ से 4 बचेगा, हो जाएगा 46, 13 तिया 39 और 7 बचेगा, 13 छक 78, 6 बार में कट जाएगा। यदि तीसरा जो विकल्प है वह 13 से कट रहा है, 7 से भी कटेगा दोस्तों, वह 7 से भी कटेगा। देखिए 7 से काटिए, 7 7 49 नहीं, 7 छक 42, 42 एक बचेगा, हो जाएगा 16 और 7 दूनी 14, 2 16, 7 चौक 28, कट जा रहा है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। गुणा भाग करिए चाहे न करिए, आपको 13 और 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन भी 13 और 7 से कटना चाहिए। जो कट गया वही आंसर है, ठीक।
बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। लगाइए सर इसको, इस सवाल को लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा। ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और समान काम को एक साथ करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो देखिए भैया, टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए जो है एक काम को कर सकता है 4 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टोटल काम कितना है? 12 है। अब इस 12 काम को 4 दिन में कर रहा है ए, तो कितना क्षमता इसका? 4 तियाँ 12, 3 क्षमता हो गया। इस 12 काम को 12 दिन ले रहा है करने में बी, तो कितना इसका क्षमता है? 12 से भाग करेंगे 12 में, तो 12 कम 12, 1 की क्षमता है। अब यहाँ पर बोला गया वही 12 काम, समान काम, वही 12 काम को ही अगर दोनों एक साथ करते हैं तो 3 1 4, 4 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना दिन का समय ले लेंगे? 4 तियाँ 12, 3 दिन, 3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर? बोलिए। बनाइए इसको। इस सवाल को बनाइए भाई, इस सवाल को बनाइए, आंसर बताइए क्या होगा। ये चुनाव वाले प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो 75% वोट प्राप्त करता है वह 520 वोटों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या बताइए। तो कितने परसेंट वोट डाले गए हैं? 100% वोट डाले गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति मान लेते हैं बी है, 2 उम्मीदवार हो गए। अब एक व्यक्ति जो है, जीतने वाला जो है वह 75% वोट प्राप्त करता है, 75% वोट प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना पाएगा? 25% पाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए। अब जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता है? तो घटा दीजिए, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो 50% वोट से जीता है, 50% वोट से जीता है, और कितने वोटों से जीता है? 520 वोटों से जीता है, तो 50% का मान 520 हो जाएगा, 520। तो आपसे क्या पूछा गया है? डाले गए कुल वोटों की संख्या, यानी 100% का मान पूछा गया है, तो इसको आप 100 बना देंगे। 50 में 2 से गुना कर देंगे 100, इधर भी कर देंगे आप 2 से गुना, ठीक है। तो 52 दूना 104 हो जाएगा और 1 0, यानी 1040 टोटल वोट डाले गए हैं। 1040 यहाँ पर टोटल वोट डाले गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए भाइयों। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 450 रुपए की धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान रूप से साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है? समय। तो वही फार्मूला जो आप जानते हैं साधारण ब्याज का, SI बराबर क्या होता है? PRT बटे 100 होता है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से लगाएंगे। ब्याज क्या है? तो 81 रुपये ब्याज है। मूलधन क्या है? 450 रुपया है, 450 रुपये मूलधन है। रेट 4.5 है, 4.5% है। समय निकालना है, टी का मान निकालना है, बटे 100, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आप काट दीजिए भाई इसको, 5 से काटिए,
5 9 45, तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक, 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 बार में कटेगा, और फिर 9 से काटेंगे इसको तो 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे यहाँ पर दोस्तों 5 चौको 20। ठीक, तो टी का मान क्या हो जाएगा, सब कट गया, नीचे क्या बचा 4, तो टी का मान 4 वर्ष हो जाएगा, यानी समय कितना लगेगा 4 साल। 4 साल यहाँ पर समय आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है भाई? इसको बनाइए। एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल दिशा में 220 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिशा में 130 किलोमीटर तय करने में लगा कुल समय क्या है? देखिए, एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में गति क्या है? अनुकूल चलने का मतलब हुआ धारा के साथ चलेंगे, और धारा के साथ जब चलेंगे तो चाल जुटता है, तो सापेक्षिक चाल इसका जो होगा वो b प्लस W हो जाएगा। और b प्लस W, b का मतलब बोट, बोट माने नाव होता है, W का मतलब वाटर मतलब जल हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सापेक्षित चाल होगा जुटेगा, वो कितना है दिया है 65 दे रखा है। क्या दे रखा है 65 दे रखा है। और यहाँ से धारा की गति दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 5 इसमें से कम कर देंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखा जाएगा, 5 बराबर 65 होगा। ठीक, 65 हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पर, ये प्लस होगा ना यहाँ पर, तो इधर जाएगा 5 तो 60 हो जाएगा। अब 220 किलोमीटर की दूरी तय करना है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चलने का मतलब हुआ, प्रतिकूल चलने का मतलब ये हुआ, धारा के प्रतिकूल चलने का मतलब हुआ दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल घटता है। अगर नाव का, बोट का, यहाँ पर नाव की चाल 60 है और धारा का 5 दे रखा है, तो इसका सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चलने में 60 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 55, 55 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो 11 5 55 और 11 दूना 22 हो जाएगा 20। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, यानी यहाँ से 4 घंटा लग गया, 4 घंटा तो यहाँ से लग गया। और 130 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है धारा के अनुकूल, अनुकूल चलेंगे तो चाल जुटेगा, अनुकूल चलने का क्या चाल है 65 है, 65 से भाग कर देंगे भाइयों, 65 से भाग करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 कम 13 10 बार में जाएगा, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में यहाँ जाएगा। 4 घंटे का समय यहाँ लगा, 2 घंटे का समय यहाँ लगा, तो 4 प्लस 2 टोटल कितने घंटे का समय लग गया दोस्तों, 6 घंटे का समय यहाँ पर टोटल लग गया है। तो 6 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 6 घंटे का समय लगेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, इस सवाल में कोई अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं भाइयों, जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए इसको हल करिए। देखिए, 5 संख्याओं का औसत 48 है, 2 संख्याओं का औसत 40 है, जबकि अन्य 2 संख्या का औसत 58 है। शेष संख्या का मान बताइए। टोटल कितनी संख्या है 5, औसत क्या है, तो 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो 5 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, 5 संख्या का सम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 48। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल का 4, 5 चौको 20, 4 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, और 2 संख्या का औसत 40 है, तो 2 संख्याओं का यहाँ पर सम क्या हो जाएगा,
दो संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 40, 40 दूना 80, 40 दूना 80 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अन्य दो संख्या यानी अगली अन्य जो दो संख्याएं हैं उनका जो औसत दे रखा है 58 दे रखा है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2 गुना 58 कर देंगे तो कितना होगा भाइयों, 2 8 16 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11, ये हो जाएगा। तो ये दो और ये दो संख्या टोटल कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 8 1 9 और 1 196 हो गया। टोटल संख्या क्या है, 5, 5 संख्याओं का सम क्या है, 240, 4 संख्याओं का सम क्या है, 196। तो एक संख्या जो बचा है उसका वह क्या हो जाएगा, उसको घटा दीजिए। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पे 240 में से घटा दीजिए 196 को, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, यानी 44 हो जाएगा। 44 वो शेष संख्या क्या है, शेष संख्या का जो मान है 44 है। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को हल करिए। इस सवाल को दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो प्रश्न है आपके सामने ले रहे हैं, लगाइए इस सवाल को। देखिए इसमें बोला गया है कि संख्या 3 39 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात समानुपात का सवाल है। तीसरा अनुपातिक निकालने के लिए लास्ट वाले का 2 बार गुना कर देंगे, यानी लास्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे, पहले से भाग कर देंगे, यानी 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39 गुणे 39 करेंगे यहाँ पर, और पहला संख्या क्या है 3, तो 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा। 13 9 117 के साथ हासिल का 10, 13 3 39, सॉरी दोस्तों 13 से भाग करेंगे, 13 से गुना करिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 बचेगा दोस्तों, शेष क्या होगा 11। 13 3 39, 13 3 39, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, यानी 507, 507 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 507 इसका आंसर हो जाएगा भाइयों। कोई दिक्कत है, बोलिए, इसको लगाइए, इस सवाल को हल करिए दोस्तों। जब एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 24 है, विक्रय मूल्य क्या है 24 रुपए है, तो छूट 30% होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट अगर 30% देते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बात समझिए। यहाँ पर छूट कितना दे रहे हैं 20%। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो सबसे पहले आप अंकित मूल्य निकालिए। अंकित मूल्य पर छूट कितना दिया गया है 20%, तो बिका कितने में है 80% पर, 80/100 में बिका है, और बिका कितने में 24 रुपये में, तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 10 का गुना 3 में, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य दोस्त इसका हो जाएगा 30। अब 30 का सामान यह 30 के छूट में बिक रहा है, तो कितने में बिक रहा है, 70% में बिक रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 3 21, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 21 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
अगले प्रश्न पर और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ले रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से है। इसमें क्या कहा गया है, 1020, 850, 1156 का महत्तम समापवर्तक बताइए। दोस्तों महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे वही मौसा होती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें दिख रहा है, तो 34 दिख रहा है। तो देखिए 34 से कटेगा क्या, यहाँ पर 34 से सभी कट रहे हैं, 34 से काटेंगे तो यहाँ पर 1020 को 34 से काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है, 17 दूनी 34, 17 छाका 102, 60 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। और 34 से काटेंगे आप 85 को यानी 850 को 34 से काटेंगे तो 17 दूना 34, 17 पाँचे 85, 5 बार में 50 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार में, 25 बार में कट रहा है। और 1156 को काटेंगे 34 से तो 17 दूना 34, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 बचेगा कितना, 13 बचेगा, 102 और 13 115 हो जाएगा और 6। ठीक है, अभी इसको 2 से काटेंगे, अभी यहाँ पर कटेगा 17 से काटेंगे अगर, यहाँ पर दोस्तों 17 6 बार गया है। ठीक है, 6 बार गया है, फिर आप इसको काटेंगे 17 से अभी भी कटेगा तो 17 8 136, 8 बार में जाएगा। अभी इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 3 6 2 चौको 8, 34 बार में कट जाएगा। तो इस सभी एक कटा है 30 बार में, 25 बार में और 34 बार में, तो पूरा विभाजित हुआ है। फिर वापस इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से 34 ही क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है, 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, क्या होगा। देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर दोस्तों क्या कर दीजिए, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 से क्या हुआ यहाँ पर, ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल दीजिए। 4 से 5 हुआ है, 2 वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ से, और 5 पचे 25 हो जाएगा, सॉरी 4 चौको 16 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या है, 1600 है, तो 16 अनुपात मूलधन है, इसका मान क्या दे रखा है, 1600 दे रखा है। ठीक, 1600 दे रखा है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान 100 हो जाएगा। अब 16 मूलधन था, 25 मिश्रधन हो गया, कितना ब्याज मिला है, तो ब्याज मिला है 16 9 25, 9 अनुपात, 9 अनुपात का मान निकाल लेंगे, 1 अनुपात का मान 100 है तो 9 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 100 यानी 900। 900 रुपये यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा 2 साल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसको बनाइए। यदि संख्या 4 8 1 ए 6 7 3 ये 9 से विभाज्य है, 9 से अगर विभाज्य है तो बताइए ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है, क्या होगा इसकी जगह। 9 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होती है जब उसका डिजिटल सम 0 हो या फिर 9 हो। 9 का मतलब 0 होता है, तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा देंगे दोस्तों। यहाँ से डिजिटल सम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 + 1 9 खत्म हो जाएगा, 7 + 4 11
और 11 का डिजिटल सम दोस्तों 2 होता है। अब 2 को आपको 0 बनाना है, यानी 9 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर इसको 9 बनाना पड़ेगा। तो 2 को 9 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे। तो ए की जगह अगर 7 रख देंगे तो इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर 20 प्रश्न कर चुके हैं। अब आप लोग बता दीजिए 20 प्रश्नों में से आपने खुद कितने प्रश्न बना पाए हैं अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ से आज के लिए सवाल आपके लिए है। आज का सवाल आपके लिए यहाँ पर है। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, पढ़कर इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल अगले सेट को लेकर आते हैं। सेट नंबर कल जो होगा वह सेट नंबर 56 होगा। ठीक है भाइयों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।